सभी के लिए आईओआईसी के मंच की ओर से सादर प्रणाम। सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और साथियों, यह मंच हर हफ्ते आपके साथ नए विषय के साथ बात करते हैं और हम एक नई श्रृंखला पुनः प्रारंभ करने वाले हैं। अब हमारा योग के साथ में एक नई श्रृंखला का कार्यक्रम शुरू हुआ है और योग गुरु के साथ में के रूप में हमारे बीच में, जिनका नाम बताने के पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। ये एक ऐसा नाम है जो भारत सरकार के हर यौगिक मंच पर उपलब्ध है। योग विषय के रूप में आज हमारे बीच में है डॉक्टर अजय दुबे जी। जो सर को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है सर का। और आज का विषय है अष्टांग योग। यम पर आपकी वार्ता का प्रथम भाग प्रारंभ होगा और हम लगातार आपसे बात करेंगे। सर का पुनः स्वागत है। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय व्यास जी। और मैं इस संस्था का आईओसी का भी अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पुनः इस मंच पर एक अवसर दिया और बड़े उत्साह से मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा और आईओसी के सभी उन साधकों का, अभ्यासियों का और विद्वजनों का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो मुझे धैर्यपूर्वक सुनेंगे और मेरे साथ कुछ चर्चा हम लोग आपस में सीखेंगे, समझेंगे। अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने के पहले मैं 3 बार ओम ध्वनि से उच्चारण करूंगा। जो साथ में करना चाहें वो कर सकते हैं। सबसे पहले कमर गर्दन सिर सीधा करके जिस स्थान में हम विराजमान हैं वहां स्थिर हो जाइएगा। नेत्रों को कोमलता से बंद करके गर्दन को ढीला करते हुए कंधे ढीले, स्पाइनल कॉलम शुड बी इरेक्ट, मेरुदंड सीधा, समम काया सुरग्रीवा धारयान नचल स्थिरः। स्थिरता पूर्वक अपने श्वास प्रश्वास का एक बार ख्याल कीजिए। गहरी श्वास लीजिए और लंबी श्वास छोड़िए। श्वास छोड़ते हुए नाभि से कपाल रंध्र तक ओमकार। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी के हृदय में निहित परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम आज का विषय आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग की यह सीरीज है। हमें जानना होगा कि अष्टांग योग की व्यवस्था महर्षि पतंजलि ने या भगवान बुद्ध ने क्यों दी है। दोनों ही महात्मा दुख की बात करते हैं और संसार में सभी सुख की बात करते हैं। भगवत गीता में तो कहा गया है अशाश्वतम दुखालयम। ये जो संसार है वो अशाश्वत है और दुख का आलय है, दुख का घर है। पतंजलि इसी को कहते हैं हेयम दुखम अनागतम। जो दुख आने वाला है उसको रोका जाए, अर्थात उन्होंने उसको हे कह दिया है, दुख कह दिया है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं दुख, और दुख का कोई ना कोई कारण है
और उस कारण का निदान है, होना चाहिए, और दुख निरोध के उपाय। तो जैसे पतंजलि ने भी हानोपाय की बात की है, इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने भी, बौद्ध दर्शन में भी ये देखने में मिलता है कि वहां दुख निवृत्ति के उपायों की चर्चा की गई है, जहां अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है। महर्षि पतंजलि भी इन दुखों के उपायों के लिए मार्ग बताते हैं, उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, अधम मार्ग। उसमें एक जो मार्ग है वो अष्टांग योग का मार्ग है। उसमें महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगांग अनुष्ठाना अशुद्धिक च ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याति। अर्थात योग के जो अनुष्ठान हैं, योग के जो अंगों के अनुष्ठान हैं, जिनको हम अष्टांग योग कहते हैं, वो 8 अनुष्ठान हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग वाणिज्य। महर्षि पतंजलि 4 उपदेश देते हैं, 4 चरणों में, 4 पादों में अध्यायों को बांटा गया है। प्रथम पाद जिसमें समाधि पाद है, द्वितीय पाद जिसमें साधन पाद की चर्चा है, तीसरे में विभूति और चौथे में कैवल्य की। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि समाधि पाद का चैप्टर पहले क्यों रखा गया और अंत में कैवल्य पाद है, जबकि अष्टांग योग की जब चर्चा हम करेंगे तो समाधि हमारा अंतिम चरण है। तो स्पष्ट यहां करना चाहूंगा कि महर्षि पतंजलि ने लक्ष्य को सबसे पहले रख दिया है। समाधि हमारा लक्ष्य है। अष्टांग योग में जो पूर्णाहुति है वो समाधि पर है, इसलिए लक्ष्य देखना चाहिए, और लक्ष्य जब तक दिखेगा तभी हम उसको पाने का साधन करेंगे। इसलिए नंबर 2 पर उन्होंने साधन रख दिया। और जब कोई व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बताए गए साधन को, मार्गों को पूरा करेगा, तो निश्चित रूप से उसको विभूतियां, सिद्धियां मिलेंगी, जिनको हम अरिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, यश, वैभव, प्रतिष्ठा आदि आदि नामों से जानते हैं, वो सब मिलेंगी। तो पतंजलि आगे ये भी कह रहे हैं कि ते व्युत्थान उपसर्गा, जो ये सिद्धियां हैं, जो ये उपलब्धियां हैं, ये आपकी उपाधियां हैं, ये सब क्या हैं? ये सारी की सारी व्युत्थान हैं, ये आपको विघ्न हैं। जब इन विघ्नों से आप निकल जाएंगे और सब प्रकार से मुक्त होकर आगे जाएंगे तो केवल आप बचेंगे। आगे उसी का उद्देश्य ही है आत्मावलोकन, स्वयं का अवलोकन। और पतंजलि भी वही लक्ष्य लेके बात कर रहे हैं, कैवल्य पाद। कैवल्य पाद अंत में पहुंचते, अर्थात केवल आप। और संसार में सभी क्या चाहते हैं? सुख की कामना करते हैं, और सुख मिलेगा नहीं, सबको दुख मिल रहा है। अष्टांग योग में जो चर्चा होगी वो यम से प्रारंभ होगी। हमारा पहला आज का जो सोपान प्रारंभ होगा वो यम से होगा, क्योंकि पतंजलि ने इनको अष्टांग योग के अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि योगांग का जो अनुष्ठान है वो अशुद्धियों का नाश करेगा और हमारे अंदर ज्ञान दीप्ति जगाएगा और विवेक ख्याति माने स्वयं का प्रकाश हो जाना, आप क्या हैं, कौन हैं, क्यों हैं, इसका प्रकाश हो जाना, ये आपको अनुभव होगा। इसलिए इनका अनुष्ठान करना है योगांगों का। और ये योगांगों में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हैं, इनको बहिरंग के रूप में जाना जाता है। धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग के रूप में जाना जाता है। अर्थात अष्टांग योग को 2 भागों में बांट दिया है। जो पहले 5 हैं उनको बहिरंग शब्द से इंगित किया गया है, और अंतिम जो 3 हैं उत्तरार्ध में, उनको अंतरंग कहा है, क्योंकि पहले बाहर की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण होगा और धीरे धीरे आपका मन अंतरंग की ओर अंतर्मुखी होगा, भौतिकता से निवृत्त होकर और अपने आप की ओर, स्वयं की यात्रा की ओर प्रारंभ करेंगे, तो स्वयं का अवलोकन होगा। इसलिए उसको अंतरंग साधना कहा गया है, धारणा ध्यान समाधि को, इन तीनों अंगों को। तो यहाँ प्रारंभ करने के पहले हम आप लोगों को थोड़ा यम की तरफ ले चलते हैं। यम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है नियंत्रण करना, नियमित करना, संयमित करना, संयम रखना, या किसी प्रकार की कोई वैदिक या कोई भी पद्धति में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मान्यता में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी शासन प्रशासन की व्यवस्था में कुछ नीतियां, कुछ नैतिकता, कुछ सिद्धांतों का वर्णन है।
डूज एंड डोंट्स जिनको हम कहते हैं। तो यदि हम डूज और डोंट्स का उल्लंघन करते हैं तो वो उन्हीं यम का उल्लंघन है। तो यम उस तरह से वो एक तरह की आपकी डायरेक्टरीज हैं। तो यम एक तरह का डायरेक्टरी है। दूसरा, अगर यम शब्द का हम उल्लेख करते हैं तो सभी लोगों के जहन में ये आता होगा, मस्तिष्क में, जैसे हम कहेंगे यम तो लोग समझते हैं, एक भारतीय आर्यों की पद्धति में देखते हैं तो 10 दिशाओं में दक्षिण दिशा के दिक्पाल को भी यम देवता कहा जाता है, जिसको मृत्यु का देवता भी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जब यम कहते हैं तो चित्रण क्या आता है दुबे जी? यमराज। और मृत्यु के बाद जैसे ही देह छूटने की जो कल्पना है जिस हमारी संस्कृति में कि यम के दर्शन हो, और कोई नहीं चाहता है कि यम के दर्शन हो, कोई नहीं चाहता है कि यमराज के दर्शन हो। सब चाहते हैं सबको भगवान मिल जाए, सब वैकुंठ चले जाएं, सब स्वर्ग चले जाएं। यम को देखना कोई नहीं चाहता है। दूसरा, एक यम का वर्णन और मिलता है जो या के ऊपर बिंदी है यम, जो जब हम 6 चक्रों की बात करेंगे तो चक्रों में मध्य से ऊपर, नाभि पद्म से, मणिपुर से ऊपर और विशुद्धि से नीचे जब हम हृदय क्षेत्र की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो अनाहत चक्र है वहां का बीज मंत्र है यम। अनाहत चक्र को जागरण करने के लिए यम मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जो वो हृदय स्थान है। अच्छा, हृदय में एक और विचित्र बात है, हृदय में ही हम देखते हैं आत्मा का स्थान भी है। आत्मा निकलती है हृदय से और हृदय में रहती है, कहते हैं शास्त्रीय परंपराओं में। और यमराज के दर्शन भी आत्मा ही को होना है, शरीर को तो होना नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं यम का, यम बीज मंत्र का, यम के सिद्धांतों का आपको वर्णन मिलता है। और यहाँ जो मृत्यु के दर्शन की बात है वो कर्म सिद्धांत की बात है। और हमारे हृदय में ही भावना, विचार, चेतना, करुणा, दया, सुख, दुख, इन सब की अनुभूतियां हृदय में ही होती हैं। इसलिए इस चक्र का नाम भी अनाहत है, अर्थात जो आहत होने वाला स्थान है वो है हृदय। हृदय ही तो हमारा आहत होता है किसी भी चीज से। और अनाहत चक्र है जो किसी से अनाहत ना हो। अनाहत माने अनस्ट्रक्ट, अनहर्ट, ऐसा चक्र जो अनहर्ट है, जिसको कोई अक्षुब्ध भी कह सकते हैं, जिस पर कोई आघात ना हुआ हो, ऐसा चक्र। और सबसे ज्यादा आघात हृदय में होता है। ऐसे चक्र की जागृति करने का उद्देश्य क्या है कि जिससे आप संसार के होने वाली प्रतिक्रियाओं से आहत ना हो। वह व्यक्ति का अनाहत चक्र स्वयं जागृत है जो रिएक्शन नहीं करता, अर्थात क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया सब व्यक्ति करते हैं, लेकिन एक शांत स्वभाव, सौम्यशील व्यक्ति, संत व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता है, आवेशित उत्तेजित नहीं होता है, क्योंकि वो संयमशील है। तो इस प्रकार से जिसका गुणन न किया गया हो ऐसे स्थान को, या जिसका जो नाद है, जो अंतरंग सुनाई देती है, वहां से भी उसको हम समझते हैं। और उसकी पद्धतियां हैं, उसमें हम विस्तार से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि षट चक्र का अपना एक सीरीज है। कभी अवसर होगा तो हम षट चक्र पर चलेंगे। हठ योग में शुद्धिकरण की बात में यम को लिया जाता है। कहते हैं जब हम अष्टांग योग प्रारंभ करेंगे तो शुद्धिकरण का प्रारंभ पहले होता है। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी जो मेडिसिन देता है तो उसमें भी क्लीनिंग पहले करता है, क्लींजिंग पहले होती है। हम किसी प्रकार की कोई पूजन पद्धति में बैठते हैं, जो लोग मानते हैं पूजन पद्धति को, तो वो भी मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह। सबसे पहले तो अपवित्र चीज को पवित्र करना है, तो यम का प्रारंभ पवित्रीकरण के लिए ही किया गया है, शुचिता के लिए किया गया है। अब शुचिता या शुद्धि या पवित्रता या शौच दो तरह की वर्णन होती है, एक होती है बाह्य, एक होती है आभ्यंतर। यहाँ यम से इसका तात्पर्य कहाँ बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, तो समझ लीजिए कि जो पर्सनल डिसिप्लिन हैं वो यम है। जो व्यक्तिगत शुद्धि के लिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जो कुछ डिसिप्लिन हैं वो हमारी पर्सनल क्लीनिंग करते हैं, पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए। और जो आगे हम नियमों की बात करेंगे, सोशल एट्रीब्यूट्स हैं या सोशल क्लीनिंग के लिए हैं, व्यवहारिक या सार्वभौमिक शुचिता के लिए हैं। बहिर्मुखता की सबसे अंतिम अवस्था मनुष्य का अन्य सभी प्राणियों के साथ व्यवहार है। हम लोग जो बहिर्मुख होते हैं उसका एक प्रतीक है कि हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारी व्यवहारिकता है, जो व्यवहार है। और इस व्यवहारिक जीवन में कैसे हम सात्विकता लाएं, शुद्धि लाएं या अच्छी सोच लाएं, दिव्यता को, भव्यता को प्राप्त करें, ये यम के अभ्यास से हम लोगों को प्राप्त होती है।
सभी ग्रंथ, सभी धर्म, सभी संस्कृतियां, सभी सभ्यताएं हमें इसी बात पर जोर देती हैं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को मानवीयता के लिए समर्पित करें, इंसानियत के लिए समर्पित करें, दिव्यता भव्यता के साथ अपने आभूषण, हमारे मनुष्य जीवन के आभूषण क्या हैं? प्रेम, स्नेह, दया, सेवा, करुणा, सब लोगों के साथ, सबका साथ, सबके साथ बढ़ना, सबका सहयोग, इस प्रकार से ये मनुष्य जीवन की भव्यता है। तो यम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सकाम कर्म जो जन्म, आयु और भोग के कारण हैं, जिनके कारण हम फंसे रहते हैं दुख के चक्र में, वहां से निवृत्त हो जाने का माध्यम यम से ही प्रारंभ होता है। बाह्य व्यवहार से संबंध रखने वाले जो तत्व हैं, वो राग द्वेष अभिनिवेश, जो पंच क्लेश कहे जाते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः, जो पंच क्लेश हैं जो कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार से यम की ये छोटी पृष्ठभूमि है। यहाँ पर इसी चीज को भगवान बुद्ध बौद्ध दर्शन में जो दुख निवृत्ति उपाय की बात करते हैं, वहां पर आर्य सत्य हैं। उन आर्य सत्य में यही है, दुख है, दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति है और दुख निवृत्ति का उपाय है। तो दुख निवृत्ति के उपाय में बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म या बौद्धिक संप्रदाय संस्कृति में आर्यष्टांगिक मार्ग मिलता है। वहां पर सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचन है, कर्मांत है, आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, जिनको प्रज्ञाशील समाधि रत्न कहा जाता है। तो बराबर सेम, क्योंकि उसी कालखंड की चर्चा है ये। तो यहाँ पर हम अब प्रारंभ करते हैं कि यम की एक पृष्ठभूमि कंप्लीट हुई। अब यम है कितने प्रकार के? यहाँ 5 प्रकार के यमों की चर्चा हठ प्रदीप पतंजलि योग सूत्र करता है। हठ योग आजकल बहुत प्रचलित है, आप सभी जानते हैं। आजकल आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद क्रियाएं, आजकल तो बहुत योग चल रहा है, पावर योगा और गॉड योगा, बियर योगा, पता नहीं क्या क्या आजकल आ गया है। हम तो शास्त्रीय योग परंपरा को प्रचारित करने में विश्वास रखते हैं। हठ प्रदीपिका या हठ ग्रंथ भी दुबे जी यम की चर्चा करते हैं। ये बहुत कम विदित है और वो 10 यम बताते हैं। वो कहते हैं स्वामी स्वात्माराम, हिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्या क्षमा धृति दया आर्जवम मिताहारा शौचम चैव यमादशः। और पतंजलि कहते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या अपरिग्रह। वो 5 ही की बात करते हैं और यहाँ 10 की चर्चा है। मतलब अगर आप हठ योग के कठिन परिश्रम में जाएंगे तो वहां 10 आपको सिद्धांतों का पालन करना होगा। पर हम यहाँ 5 की चर्चा ही करेंगे, क्योंकि 5 यम की चर्चा बहुत व्यापक रूप में है, सार्वभौमिक है। अहिंसा, अहिंसा क्या है? अहिंसा 2 शब्दों से मिला है, अधन हिंसा। तो हिंसा को समझ लीजिए, हिंसा क्या है? मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाना। हिंसा का तात्पर्य केवल यह नहीं होता कि आपने किसी को चांटा मार दिया है, किसी को आपने हत्या कर दी है, किसी को आपने बहुत मारपीट कर दी है। हिंसा का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को, यहाँ तक कि अगर आप वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को भी अगर आप काटते पीटते हैं या उनको भी कुछ बुरा भला कहते हैं, तो वो भी हिंसा कहलाती है। अर्थात मन, वचन, कर्म से, ना तो कर्म से किसी के प्रति दुख की भावना बनाई जाए, ना आपकी वाणी से कोई ऐसा वाक्य निकले, और ना ही आपके चिंतन में ऐसी सोच पैदा हो कि वो किसी का अहित कर दे, तो वो अहिंसा कहलाती है। और अहिंसा का पालन करने वाले के लिए शास्त्र बहुत अच्छी परिभाषा करते हैं। हम लोग बहुत सोचते हैं किसी की हिंसा ना की जाए, पर फिर भी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में, जाने अनजाने में हिंसा हो जाती है। अब मच्छर आपके पैर पे बैठा और आपने उसको मार दिया, तो हिंसा हो गई, आपने एक प्राणी को तो मार ही दिया। अब आप उसको आत्मरक्षा कहें या शरीर रक्षा कहें, तो उसमें हो गई, लेकिन हुई तो। जैसे कोई बच्चा दुबे जी आग को जान के छुए या बिना जाने छुए, उसका हाथ जलना तय है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि अरे वो तो अबोध बालक है, अग्नि को जानता नहीं है, लेकिन अग्नि का स्वभाव जलाना है। इसी प्रकार नियमों का स्वभाव, सिद्धांतों का स्वभाव जो है कि वो परिणाम देंगे, अच्छा का अच्छा, बुरे का बुरा। तो अगर हमसे हिंसा होगी तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना होगा। तो पतंजलि कहते हैं अगर हम इस प्रकार से 3 प्रकार से मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी के प्रति हिंसा का भाव त्याग देते हैं, तो कहा गया है अहिंसा प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। अहिंसा प्रतिष्ठायाम
उसमें है कि तत्सन्निधौ वैरत्यागः, क्षमा करें, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन कर ले उसके सामने तत्सन्निधौ वैरत्यागः, उसके सन्निधि में मतलब उस व्यक्ति के सामने संसार के सभी प्राणी, हिंसक प्राणी भी वैर को त्याग देते हैं, सभी प्राणी। अब आप सोचिए, अगर आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर शेर भी आपके सामने आ जाए तो वो आपसे बैर भाव नहीं रखेगा, ये सिद्धांत कह रहा है। अब इस सिद्धांत को आपको ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 हफ्ते 10 दिन तक अहिंसा का पालन करें और जंगल में जाके शेर के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि अब ये मुझे नहीं खाएगा, और वो भूखा है तो वो खाई जाएगा। ऐसे बहुत कम ही संत महात्मा होंगे जिनके आश्रम में शेर भी आता है और गाय भी रहती है। या कोई व्यक्ति होगा, चाहे वो महर्षि रमण को देखें आप रमणाचल में, कि उनके आश्रम में शेर भी आ जाता है और हिरण भी घूम रही हैं, बिल्ली भी हैं, चूहे भी हैं, और एक दूसरे के प्रति हिंसा नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारा समय लगता है। पतंजलि कहते हैं, इस प्रकार की साधनाओं के लिए सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारात सेवितो दृढ़ भूमि ही, अहिंसा की भूमि को दृढ़ करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की साधना को दृढ़ करने के लिए 4 सिद्धांतों का वर्णन महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। वह व्यक्ति सातु जो इस भूमि को, किसी भी साधना की भूमि को दृढ़ करना चाहता है, पक्का करना चाहता है, अच्छी नींव बनाना चाहता है उसको दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करना चाहिए। अब दीर्घ काल का मतलब क्या है? दीर्घ काल का मतलब है, जो हमारे सिद्धांत कहते हैं, 1 कल्प तक करना चाहिए। अब ये मान्यता है, पौराणिक है, माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है कि 1 कल्प, अब 1 कल्प 12,000 वर्ष का भी होता था, 1200 वर्ष का भी हुआ है, 120 साल का भी हुआ है। अब 120 आजकल तो उम्र है नहीं 120, आज तो उम्र है ही नहीं 120, 100 भी कोई नहीं जी रहा है। तो अब क्या करें, 12 महीने को भी आप मान लो तो 12 महीने भी 1 कल्प आपके लिए हो सकता है। यहाँ तात्पर्य ये है कि कल्प वृक्ष कहाँ है, उसका मतलब है हृदय। कल्प वृक्ष का स्थान हृदय में है। अगर आपने ठान लिया है कि आप हिंसा नहीं करेंगे और आपसे जाने अनजाने में भी हिंसा नहीं हो रही है, और कल्प लगातार लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आप इसका पालन कर रहे हैं, और कैसे निरंतर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 6 महीने तक किया, फिर किसी दिन हिंसा हुई और फिर 6 महीने फिर पालन कर लिया। जैसे डॉक्टर साहब दुबे जी, आप समझते हैं कि वो टीबी की जो दवाई खाते हैं, उसमें अगर आपने एक दवाई का गैप कर दिया, ऐसा होता है ना कि अगर आपने एक गोली छोड़ दी या भूल गए तो वो आपकी पूरी पीछे की दवाई सब बेकार हो गई। आपकी जो ड्यूरेशन है या जो उसका कोर्स है टीबी रोग का, फिर से स्टार्ट होगा। ऐसे ही आपकी साधना पद्धति है, आपको अहिंसा का पालन सतत करना होगा, दीर्घ काल तक करना होगा, निरंतर करना होगा, लगातार करना होगा, डेली करना होगा। जैसे हम लोग निरंतर भोजन करते हैं, सुबह भोजन करते हैं, दोपहर में करते हैं, रात में करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, लगातार करते हैं। किसी दिन व्रत करते होंगे, लेकिन भोजन निरंतर करते हैं। इसी प्रकार से वो सिद्धांत जो है अहिंसा का, उसको निरंतर करना है। और 2 सिद्धांत और दे रहे हैं पतंजलि। सत्कार, श्रद्धा पूर्वक करना है। सत्कार का तात्पर्य श्रद्धा भी होना चाहिए उस यम के पालन में, जो आप अहिंसा का पालन करें। श्रद्धा, ऐसा ना हो कि आपको आपके पिताजी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है, या हमारे मार्गदर्शक दुबे जी ने कहा है कि वो भाई सिद्धांत मानना है, ऐसा नहीं। आपकी स्वयं की श्रद्धा होनी चाहिए उस नियम को पालन करने में। और सेवन माने उसका पालन करना, तो आप उसको लगातार पालन कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं चारों चीजें, तो आपका वो अहिंसा का व्रत पूर्ण होगा। तब जाके आपके समक्ष संसार के सभी प्राणी बैर त्याग देंगे। कोई दो मत नहीं है कि अगर कोई प्राणी बैर ना त्यागे, और ये सिद्ध है। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पक्षियों को खाना खिलाता है, तो पक्षी उसके पीठ पे, उसके सिर पे, उसके कंधे पे आके बैठ जाते हैं और उसके साथ खेलते रहते हैं। अगर आप देखते हो छत पे अपने, कोई अनजान व्यक्ति तुरंत आए पहले दिन और खाना दे पशु पक्षियों को, तो पहले दिन कोई तोता या कोई गिलहरी या कोई चिड़िया आपके कंधे पे आके नहीं बैठती, क्योंकि वो आपकी, उसको नहीं पता है कि आप हिंसक हैं कि अहिंसक हैं, है ना। तो इसलिए आपको अपनी अहिंसा का पालन लगातार करना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला सिद्धांत है इसमें सत्य का। सत्य का
पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सभी लोग बचपन से ही कहते हैं, माता-पिता, गुरु, मित्र सभी कहते हैं सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग जीवन में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हम सत्य नहीं बोल पाते हैं और असत्य बोल देते हैं, या लाभ के कारण, लोभ के कारण, लालच के कारण या अपने स्वार्थ के कारण कई बार हम लोग असत्य का पालन करते हैं। शास्त्र यहाँ बड़ी अच्छी व्याख्या करता है सत्य के लिए। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए, प्रियम ब्रूयान, ब्रूयात् सत्यम प्रियम, न ब्रूयात् असत्यम प्रियम। अर्थात सत्य तो बोलिए पर ऐसा सत्य बोलिए जो प्रिय हो। आप लंगड़े को लंगड़ा कह देंगे तो ये सत्य तो है, या कोई व्यक्ति अपाहिज है, या कोई व्यक्ति गरीब है, या कोई व्यक्ति काला है, या कोई व्यक्ति कुछ सुविधा से, प्रभाव से, स्वभाव से कुछ कमजोर है, उसने आपने उसको कुछ कह दिया तो वो भी एक तरह की हिंसा हो गई है, उसके हृदय में पीड़ा हो गई है, उससे बचना है तो प्रिय सत्य बोलना है। सत्य तो बोलना है पर प्रिय बोलना है। और बुरियान सत्यम न बुरियात अप्रियम सत्य, अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। आपके बोलने से किसी को अप्रियता महसूस हो तो वो नहीं बोलना है। लेकिन यहाँ पर शास्त्र एक बात और कहता है, जब हमें प्रिय ही बोलना है तो क्या हम अप्रियम प्रियम असत्य बुरियात, क्या हम असत्य बोल दें? किसी को अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी प्रशंसा में, उसकी चाटुकारिता में हम असत्य को भी भाषण करते जाएं? ऐसा नहीं है। हम लोगों को प्रिय सत्य बोलना है, अप्रिय सत्य नहीं बोलना है, और किसी की प्रशंसा करने के लिए हमें असत्य भाषण नहीं करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मूक हो जाइए, मौन हो जाइए। सत्य बोलने का, सत्य का पालन करना है। जब सत्य का पालन नहीं कर सकते हैं तो हम मूक हो सकते हैं, उससे हमारा बचाव हो जाता है। पतंजलि कहते हैं जो सत्य का पालन करता है, जो भी व्यक्ति सत्य का, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, जो व्यक्ति उसी कल्पता को मान्यता अनुसार सत्य का लगातार पालन करता है, सत्य भाषण करता है, तो सृष्टि भी उसकी वाणी से निकले हुए शब्दों को साकार करने का प्रयास करती है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, उसकी क्रिया का जो फल है वो सिद्ध हो जाता है। आप महात्माओं के पास जाते हैं, हिंदू माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में ऋषि लोग पानी में अंजलि में जल लेके श्राप दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो उसका कारण क्या है कि वो सत्य वचन करते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। जो व्यक्ति सत्य बोलेगा सृष्टि उसके साथ चलती है। सत्य का पालन कीजिए, अनुपालन कीजिए, प्रयास कीजिए कि जो सत्य है उसी का आपको प्रयोग करना है, सत्य का पालन करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय जो है स्तेय ना होना या चोरी ना करना। स्तेय का मतलब होता है चोरी करना, और अस्तेय चोरी ना करना। तो मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से भी चोरी ना करना। आप देखते होंगे कि हम लोग कई बार किसी का कोई वाक्य है, कोई उसका लिखा हुआ कविता है, लेख है, और लोग चुरा लेते हैं, लिख लेते हैं, या उसको कॉपी कर लेते हैं। तो आजकल तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ गया है। वृद्ध लोग जानते हैं कि आप किसी का विचार या किसी की किताब या किसी का सिद्धांत नहीं चुरा सकते, पेटेंट सिस्टम आ गया है। तो वो भी एक चोरी मानी गई है। आपने किसी और का लिखा हुआ अपना नाम लगा के छाप दिया है, प्रकाशन कर दिया है, या अपना बता दिया है, वो भी चोरी है। किसी की संपत्ति को आपने अपना कह दिया, वो भी चोरी है। तो हमें चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने का केवल अर्थ ये नहीं होता है कि पैसे न चुराना। आप विचार चुरा रहे हैं किसी का आप कोई कर्म कार्य उसका जो है उसने बनाया है कोई सिद्धांत, तो वो चुरा रहे हैं, तो वो भी एक तरह की चोरी है। तो उससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। कहते हैं पतंजलि, जो इस प्रकार से करता है अस्तेय का, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जो व्यक्ति निरंतर लगातार अस्तेय का पालन करता है उसके समक्ष सभी प्रकार के रत्न उत्पन्न हो जाते हैं। जिसको मतलब ही नहीं है किसी के धन से, किसी के वैभव से, किसी की प्रतिष्ठा से, तो उसके सामने सभी प्रकार के रत्न या जो सिद्धियां हैं वो प्रकट हो जाती हैं, दिखने लगती हैं उसको, पर उसको कोई उससे प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, जो आपने ये सब बताया है, इसका प्रोसेस वगैरह नहीं होता क्या? ये तो सर आपने थ्योरेटिकली बता दिया ऐसे ऐसे होता है, जो एक एक्सलेटिव वे में आपने बता दिया, बट जो इम्प्लिसिट चीजें होती हैं उसको परफॉर्म करना और फिर वो वाली चीजें सर।
हाँ डॉक्टर राहुल जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत अच्छे प्रश्न के लिए आपको साधुवाद। इन्होंने बहुत यस। महत्वपूर्ण बात की है कि हमने आपसे पहले भी कहा कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, लेकिन बोल कितने लोग रहे हैं? और जब से ये टेक्नोलॉजी आ गई है, व्हाट्सएप आ गया, गूगल आ गया, और जब से इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कितने लोग हैं जो सत्य का ही पालन कर रहे हैं। लेकिन हमें देखिए, सिद्धांत जब तक व्यवहार में नहीं आएगा, वो फल में नहीं बदलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। भोजन सामने रखा है, आप जब तक नहीं उसका सेवन करेंगे, नहीं खाएंगे, तब तक आपकी क्षुधा पिपासा नहीं मिटेगी, भूख नहीं मिटेगी। सिद्धांत तो है, ये अहिंसा का पालन करना है, और मैंने बता भी दिया कि मन से, वचन से, कर्म से आपको स्मरण करना होगा। जो आयुषी चलाता है ना, आत्मावलोकन, स्वावलोकन, तो आपको ये चीज स्मरण में करनी होगी। नित्य प्रति आप सुबह उठते हैं या रात में सोते हैं, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना होगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। क्या आज दिन भर में हमसे कोई हिंसा तो नहीं हो गई है, यस सर। किसी को दुख तो नहीं पहुंचा दिया है? आपको लिखना होगा डायरी में, आपको नोट करना होगा, डेली करना होगा। वही पतंजलि कह रहे हैं ना, सातु दीर्घ काल नैरंतर शतकारात सेवितो दृढ़ भूमि। आज सुन लिया, कल 2-4 दिन तक आप सोचेंगे हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बाद 2-4 दिन बाद आप बिजी हो जाएंगे और सिद्धांत आपकी मस्तिष्क से विस्मृत हो जाएगा। तो उस विस्मृति के लिए ही आपको आत्मावलोकन करना होगा। लगातार स्वाध्याय की चर्चा भी आएगी नियमों में, उनको बार बार पढ़ना होगा। सिद्धांतों को जब हम बार बार पढ़ते हैं, तब जाके वो दृढ़ीभूत होते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान। अभ्यास तो करना पड़ेगा, और आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत आपके लिए है, हमारे लिए है। वक्ता जो बोल रहा है, वो वक्ता के लिए भी लागू होता है और श्रोता पे भी लागू होता है। सिद्धांत किताब में लिखा है, लेकिन वो किताब के लिए नहीं लिखा है, वो दूसरों के लिए लिखा है ना? तो हमें पालन करना पड़ेगा। और पालन के लिए क्या है? आपकी स्वयं की स्मृति। मैंने पहले भी कहा, ये पर्सनल डिसिप्लिन है। जो यम है ना, ये पर्सनल डिसिप्लिन है, स्वानुशासन है, स्वयं को पालन करने पड़ेंगे। तो आपको, जैसे हम लोग याद करने के लिए अलार्म लगाते हैं, किताब में लिख देते हैं, हम लोग डायरी में लिख देते हैं, हम लोग स्टिकर दीवार में चिपका देते हैं, इसी प्रकार से हमें अपने चित्त में अंकित करना पड़ेगा कि हमें मन, वचन, कर्म से हिंसा नहीं करनी है, हमें सत्य का पालन करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, है ना? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इनका ऐसे पालन होगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। दुबे जी, एक ये जो सत्य है, सत्य के संदर्भ में एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है मेरे मन में जी। जो हमने देखा, क्या वो सत्य है? कई बार हम किसी चीज को देखते हैं, कोई भी घटना को, हाँ, तो जितना हम समझ पाते हैं उतने ही हम बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी जब हम थोड़े और गहराई से लोग उस पर विचार करते हैं तो घटना बदल जाती है। जी, तो फिर सत्य बोले कैसे? जब हमको सत्य पता ही नहीं चला तो सत्य बोले कैसे? इस पे क्या कहना है आपका? एक चीज, और दूसरा, सत्य बोलने के लिए अभ्यास की जरूरत क्यों है? सत्य से तो डर लगता है कई बार, तो उस डर से हम कैसे मुक्त हों? ये 2 इशू हैं हमारे मन में। सर देखिए, पहली बात तो आपकी बहुत सुंदर है कि आपने कहा कि इसके लिए सत्य का प्रमाण क्या है ना? तो बिल्कुल सत्य बात है कि जो हम आंखों से देखते हैं, क्या वह सत्य है? तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें उच्च चेतना की, तो जो आंखों से देखा जा रहा है वो भौतिक स्तर पर सत्य है। जैसे संसार, आप देखते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये सत्य है, तो आप ये कह सकते हैं क्या कि 100 साल तक ये बिल्डिंग रहेगी, ये सत्य है? तो ये असत्य है, नहीं रहेगी, क्योंकि अशाश्वत है। तो जो हम नेत्रों से देखते हैं वो प्रमाण की श्रेणी में आता है। पतंजलि प्रमाणों की बात करते हैं, सत्य भी प्रमाणिकता पे आधारित है। प्रत्यक्षानुमाना गमाहा प्रमाणानि, 3 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की गई है शास्त्रों में। प्रत्यक्ष प्रमाण, तो जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं, इंद्रियाभूत अनुभव हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो सकते हैं, आपने आंखों से देखा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन वो परम सत्य नहीं हो सकता है। अनुमान लगाते हैं हम, अनुमान लगाते हैं हम सत्य का, या दर्शन करते हैं, सांप को, रस्सी को सांप समझ लेते हैं कई बार हम,
लेकिन जब लाइट जलती है तो देखते हैं कि जो अंधेरे में सांप दिख रहा था वो रस्सी थी। तो वहां अनुमान की प्रमाणिकता भी सत्य की आधी हो जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सर्व सिद्ध सिद्धांत जो है वो है आगम प्रमाण। जो शास्त्रों में लिखा है, जो सिद्धांत लिखे गए हैं, या संतों ने या अनुभवी व्यक्तियों ने, महात्माओं ने, या जो भी दार्शनिक लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ लिखा है, वो सत्य है, इसको आगम प्रमाण। जैसे हम रोड पे चलते हैं और रोड पे मध्य प्रदेश शासन लिखता है कि भोपाल 100 किलोमीटर का माइलोमीटर है, तो ये आगम प्रमाण का उदाहरण है। वहीं बगल में कोई एक टेम्पररी ऐसा बोर्ड लगा दे कि यहाँ से डायवर्सन है, तो आप चूंकि उसमें सरकार का कुछ ना कुछ लोगो या सरकार का कुछ टैग लगा है या कुछ वहां पर एक पट्टी है, ग्रीन पट्टी, तो आप मानते हैं कि हाँ ये जो है सरकार ने यहाँ रोड डाइवर्ट किया है। कोई हम ऐसे एक बोर्ड पर लिख दें कि डायवर्सन, तो लोग नहीं मानेंगे या उस माइलोमीटर को नहीं मानेंगे। तो जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता है। तो ये बहुत व्यापक चर्चा है दुबे जी सत्य को समझने की, क्योंकि जड़ चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से हर चीज सत्य नहीं हो सकती है। तो आपका पहला प्रश्न तो ये था। और दूसरा प्रश्न कि सत्य बोलने से लोगों को डर लगता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है ऐसा भी लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, और सत्य होता भी कड़वा है। कड़वा इसलिए होता है कि सत्य में किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है। अगर चोर ने चोरी की और आपने देख लिया है तो आप ये कहेंगे कि हाँ इसने चोरी की है। तो अगर वो चोर समृद्ध है, समर्थ है और बहुत पावरफुल है, तो सत्य बोलने में डर भी लगेगा। या बच्चे कोई अपराध करते हैं घर में माता पिता की एब्सेंस में, और अब वो उसको बोलने में डरते हैं कि हमने तो गलती कर दी है, अपराध हो गया है। तो सत्य बोलने में डर तो लगता है, क्योंकि सत्य अगर आप बोलेंगे और वो सत्य विधि विधान के अनुसार नहीं होगा, नियम सिद्धांत के अनुसार नहीं होगा, तो उस सत्य भाषण के दुष्परिणाम दंड स्वरूप आपको मिल सकते हैं। जैसे एक सत्य है कि रेड लाइट होने पर गाड़ी को क्रॉस ना करें, और आप मान लीजिए क्रॉस कर गए, आप क्रॉस कर गए तो आपको पेनाल्टी लगनी है। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप देख पाते थे कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, और पुलिस वाले दौड़ते के पकड़ लेते थे। अब तो रेड लाइट के साथ कैमरे हैं, सीसीटीवी, आपके स्कैनर्स हैं जो आपको घर पे ही चालान भेज देते हैं। तो वो सिद्धांत जो था सत्य का या नियम का, वो आपने उसको तोड़ा, या आपने कभी असत्य बोल दिया है। तो शास्त्र कहता है कि सत्य के समान कोई तप नहीं है, अर्थात तपस्या नहीं है। अगर हम सत्य नहीं बोल पाते हैं भय के कारण, तो हमें उस भय का उपाय करना चाहिए कि भय कैसे दूर हो। और सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, और साहस वही व्यक्ति ला सकता है जो बिल्कुल ईमानदार है। अब मैं इसलिए दुबे जी ने पूछा क्योंकि वो प्रशासन में रहे हैं, और प्रशासन में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया भी है, और वहां सत्य बोलना पड़ता है और सत्य का सामना करना पड़ता है। तो सत्य के सामना करने से विजय मिलती है, लेकिन सत्य से पीछे हटने से पराजय मिलती है। ये भी सत्य है, इसलिए हम सत्यमेव जयते कहते हैं। पर यह बात सत्य है कि डर लगता है, क्योंकि सत्य बोलने से उसके परिणाम भी आते हैं। अगर आप किसी अपराधी को अपराधी कह दो और आप किसी कोर्ट में बयान दे दो, तो निश्चित रूप से लोगों को भय लगेगा कि हमने इसको साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है, और ये सत्य है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि अगर आपको अपनी परवाह नहीं है, धर्मो रक्षति रक्षतः, शास्त्र कहता है धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। यदि आपको आपके सत्य बोलने से किसी की जान बच रही है तो आप झूठ बोल दीजिए, लेकिन आपके सत्य बोलने से किसी की जान जा रही है, ऐसा भी कहा जाता है कि किसी की जान जा रही है आपको सत्य बोलने से, तो आपका ना बोलना भी ठीक है। लेकिन ये चीज मजिस्ट्रेट के आगे कोर्ट में ही नहीं चलेगी। ये तो एक व्यवहारिक बात है कि हम लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन सत्य बोलने का साहस होना चाहिए और भय रहता है, ये बात सत्य है। दुबे जी, मैं आपको सहमत कर पाया हूं कि नहीं, आप अगर बताइए। नहीं, ठीक है, ये डिस्कशन है, क्योंकि मुझे जो आपने इसलिए बोला था कि अभ्यास होना चाहिए, तो सत्य बोलने का अभ्यास, जब जितना बड़ा डर आएगा उतनी ज्यादा हमारे पास दिक्कत होगी। तो हम अभ्यास कैसे करें, ये प्रश्न था मेरा असली में। आपने जो बातें कही इस पे मैं विचार करूंगा कि क्या है स्थिति। जो सत्य के बोलने में जो डर है, जो मुझे लगता है कि यदि मैंने सत्य बोला, किसी एक बहुत बड़े गुंडे के खिलाफ कुछ बात की, तो वो मेरे को मार देगा,
या मैंने सत्य बोला सरकार के खिलाफ तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा, यदि मैंने सत्य बोला अपनी पत्नी के खिलाफ तो मेरे संबंध बिगड़ जाएंगे। तमाम किस्म के जो सत्य हैं हम डर के कारण बोलते हैं, असत्य जब भी बोलते हैं। मैं ON श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर राहुल जी ने कहा था कि सत्य को कैसे हम एक्सप्रेस करें और डर लगता है, मेरा मतलब क्या कहने का ये है कि जब तक आप सत्य को जानेंगे नहीं, वास्तविकता ये है कि हम सत्य को जानते नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें हमको जो बता दी जाती हैं हम रट लेते हैं और उसी को बोलते रहते हैं जो वास्तव में जानना नहीं होता। हमको कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, लेकिन हम कभी राम नाम को सत्य नहीं मानते। जब आदमी मरता है और उसी समय उस डायलॉग को बोल लेते हैं, तो रटी रटाई बात को हम करते हैं। यदि आप सत्य बोल रहे हैं तो कहते हैं कि डर लगता है, डर की बात ही नहीं है। अगर आप संपूर्णता में जाएंगे तो फिर आत्म तत्व पे हम जब जाते हैं, आत्मा है, अमर है, तो फिर हमको डर की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप डर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सही मायने में उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, केवल आप ऊपर उससे थोप रहे हैं। इसलिए अभ्यास, सत्य अभ्यास की चीज़ नहीं है, ये जानने की चीज़ है। अगर आप जान गए कि सत्य क्या है तो फिर आपको भय वहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर आप नहीं जान रहे हैं, रट रहे हैं, तो आपको भय लगेगा। तो जहाँ तक अब मेरा मानना है कि सत्य अभ्यास की चीज़ नहीं है, सत्य जानने की चीज़ है। आप उस चीज़ को जान जाएंगे तो फिर आपको भय नहीं लगेगा। आपको मालूम है कि आत्मा अमर है, तो फिर आप चाहे शेर के सामने जाएं, चाहे किसी बात को सही कहना है, न्यायालय में कहना है या अधिकारी से बोलना है, तो आप निडर होकर के बोलते हैं जो चीज़ है। लेकिन अगर आप जो हैं डर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सत्य का ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है कि अभ्यास नहीं, जानने की कोशिश करें, उसको जानें, तो आपका जो है ये जो भय है और जो कहने के लिए आपको लगता है कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज़ नहीं आएगी। ओम नारायण जी, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आत्मा अमर है और वो आपसे और आपका उससे मरने का आपका स्थिति नहीं होती, आपका जन्म मृत्यु नहीं होती है? क्या आप मानते हैं? हाँ, नहीं, अब ये हमारी माइथोलॉजी कहती है, हम ये मानते हैं, इसीलिए हम माइथोलॉजी नहीं, फैक्ट। क्या आप मानते हैं कि यदि आत्मा अमर है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा? फैक्ट तो पता ही नहीं कि जो है आप उसके बाद तो क्या होता है, लेकिन तो इसलिए जो पता है अपन उसकी बात कर रहे हैं हम, इसीलिए जब बात कर रहे थे इसीलिए जो मैंने हम जो कहते हैं, जो हमको लगता है कि ये सत्य है, हम वही बोलते हैं, उसका प्रयास करते हैं, डरते नहीं हैं कि भाई जो है हमने अब इतनी नौकरी की, तो नौकरी में बहुत सारी चीज़ें आई। अभी ठीक है, संपूर्णता तो हमारे अंदर भी नहीं है, हम भी उतना ही जो है जानते हैं जितना हमने पढ़ा समझा जीवन में उसका उपयोग किया है। लेकिन यह है कि अगर आपके अंदर जिस चीज़ की भावना है कि ये चीज़ सत्य है और आप उसको बोल रहे हैं, तो फिर उसमें डर की कोई भावना होनी ही नहीं चाहिए, वो होती भी नहीं है। जानना और मानना, कुछ लोग जान के मानते हैं, कुछ लोग मान के जानते हैं। जान के मानने में कठिनाई है, मानकर जानने में सरलता है। ए फॉर एप्पल हम मान लेते हैं, फिर हम एक को जान लेते हैं। तो मानकर जानना सरल है, जानकर मानना कठिन है। इसलिए दो प्रकार के यहाँ योग आ जाते हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान को जो मान लेते हैं वो जान लेते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो जानने का प्रयत्न है तो करते नहीं है, या करते हैं तो बहुत देर लगती है। सत्य को जान लेना इतना आसान नहीं है कि सत्य को जानकर माना जाएगा, लेकिन मानकर जाना जा सकता है। आपके गुरु ने, टीचर ने आपको ए फॉर एप्पल कह दिया तो आपने उसको पहले माना है, ना कि जाना है। तो मानकर जाना, तो जो हमने अभी प्रमाण की बात की थी, वहां आगम प्रमाण का उल्लेख है। आगम प्रमाण का तात्पर्य ये है कि जो यम का मतलब है, जो नियम बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, कि उनका पालन करना है, ये मानना होगा आपको, तो अपने आप जान जाएंगे। तो जो आपको अभ्यास करना है वो मानने का अभ्यास करना है। झूठ बोलने को पाप कहा गया है, ये मानना होगा। जब हम मानेंगे तभी तो हम जानेंगे कि सत्य क्या है। तो सत्य का अभ्यास करने का मतलब है कि आपको मानना तो होगा कि हमें सत्य बोलना है। तो इसमें बहुत सारा डिस्कशन है, बहुत सारा चर्चा परिचर्चा संवाद परिसंवाद का विषय है, और अपने अपने जीवन के अनुभव हैं। दुबे जी ने भी कहा, अब उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है, ये सत्य है, तो कितने लोग मानते हैं? जो आत्मा को जान जाएगा तो वो तो
सत्य को ही पालन कर रहा है, लेकिन मानते कितने लोग हैं? मानते नहीं। हम लोग जानने का प्रयास करके, यहाँ दो प्रकार के मार्ग हैं, एक है आरोहण मार्ग, एक है अवरोहण मार्ग। सत्य को जानने के दो मार्ग हैं। उदाहरण के लिए मैं इस बात को यहां से ही खत्म कर दूंगा। एक है अवरोहण मार्ग जो ऊपर से नीचे आ रहा है, और एक है आरोहण मार्ग जो नीचे से ऊपर जा रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे आपको अपने पिता का परिचय नहीं है, आपका जन्म हुआ, पिता आपसे दूर है, बाहर है, पता ही नहीं है पिता कहाँ है, और आप जब बड़े हुए, समझदार हुए, तो आपको जानना चाहा कि हमारे पिता कौन है, तो आपने डीएनए टेस्ट करना शुरू किए दूसरे लोगों के सैंपल लेके, और पूरी दुनिया में घूमे आप, पूरे दुनिया में, और सबके डीएनए टेस्ट से मिलाते रहे कि हमारा डीएनए मिल जाएगा तो ये हमारा पिता हुआ, अगर मिल गया, हम जान गए, तो हम इसको अपना पिता मान लेंगे। लेकिन वहीं अगर ये हो गया आपका आरोहण मार्ग, कि हम नीचे से चले ऊपर की खोज में, ज्ञान की खोज में निकले नीचे से ऊपर की तरफ, हम मान नहीं रहे भी, हम सिर्फ जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये हो गया आरोहण मार्ग। दूसरा है अवरोहण मार्ग। हमने कुछ नहीं करना है, अपनी माँ से पूछ लेना है मेरा पिता कौन है, माँ बता देगी कि तुम्हारा ये पिता है, मान लेंगे, हमने मान लिया हमारा पिता वो है। एक उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर, माँ गलत नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो माँ से हमने पूछ लिया, तो यहाँ शास्त्र कहते हैं, गुरु परंपरा जो कह रही है, जो अनुभवी लोग पीछे से आके बता रहे हैं कि भाई यहाँ जंगल में शेर है, कई लोगों को खा चुका है, आप मानिए और आगे बढ़ जाइए, तो आप बचे रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी लोग जानना चाहें या विश्वास ना करें, तो हो सकता है कि उनका सही से सामना हो सकता है ना भी हो। तो आगम प्रमाण सत्य है, ये मानना होगा हमें सबसे पहले, और इसका ही अभ्यास करना है। सत्य क्या है, ये बात हमें मान कर जाननी होगी। जानना इतना आसान तो है नहीं। तो यहाँ आरोहण अवरोहण मार्ग है सत्य को जानने के लिए। तो ज्ञान योगी जो होता है वो भक्ति मार्ग में नहीं जाता, वो ज्ञान सर्चिंग करता है, उसकी ज्ञान पे पासा रहती है, खोजता रहता है और जानने का प्रयास करता है आत्मा को, परमात्मा को, सत्य को, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है। जो मार्ग बड़ा दुष्कर है। और दूसरा मार्ग है हमारे जो मदर यानी श्रुति को माँ कहा है। हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं या हमारे जो अनुभव हैं, लोगों के लिखे, महात्माओं के लिखे जो अनुभव हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किए, लाइफ एक्सपीरियंस हैं, उनको लिखा हुआ है, हम उनको मानते हैं, उनका अनुभव है, तो वो उसको भक्ति मार्ग कह देते हैं कि भक्ति सिद्धांत है, भक्ति पंथ है, भक्ति पथ है, या भक्ति पंथ है, या भक्ति मार्ग है, या सिद्धांत बताए गए हैं, तो वो उसमें जल्दी सफल हो जाते हैं, उसको मान लेते हैं। तो सत्य को जानने के दो ही मार्ग हैं, जानकर मानेंगे कि मानकर जानेंगे। अब ये अपनी अपनी उपलब्धि है या अपना अपना क्षमता है कि हमें मानकर जानना है या जानकर मानना है। भगवत गीता में भगवान अपने आप को जानने के लिए ही या स्व को जानने के लिए ही सिद्धांत बता रहे हैं, तो वो इसलिए ज्ञान योग का एक आख्यान कहलाती है, ज्ञान आख्यायिका कहलाती है भगवत गीता। नमस्कार अजय जी। प्रणाम सर, प्रणाम, फिर मिलते हैं, नमस्कार।